धरती पर अगर आवे छ ने बस्तर छ न कोनो चीज छ से ओइ में आराम करबो। हमरा कोनो जंग इतना खेत दे इतना पुनर्वास दे जे हम ओइ में रहबे बाल बच्चा मिल। हम लोग पानी से बहुत दिक्कत हो रहा है। कोसी नदी बहुत नजदीक आ गया है, हम लोग क्या करेंगे। ये देखिए तस्वीर जो बिहार के सुपौल जिले की है, जो कृषि और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन और भी एक चीज है जिसके लिए सुपौल पूरे देश में प्रचलित है, और वो है बाढ़ और बाढ़ से मचती तबाही। गौरतलब है कि नेपाल में हो रही भारी बारिश से सुपौल के कोसी सीमांचल की नदियां उफान पर है। नेपाल की नदियों का बहाव बिहार में भयावह तरीके से हो रहा है। वहीं सुपौल के कुनौली बाजार की बात करें तो पूरे इलाके में नदियों का पानी पहुंच चुका है। 300 से अधिक घर बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। जरा देखिए, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी। इसी कड़ी में 99 न्यूज की टीम भी निकल चुकी है बाढ़ क्षेत्र का जायजा लेने। साथ ही उन ग्रामीणों का दर्द बांटने जो इस बाढ़ का शिकार हर साल होते हैं और जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है, न सरकार और न जिला प्रशासन। बाढ़ पीड़ितों के लिए संकट का बादल इनके ऊपर मंडरा रहा है और बाढ़ पीड़ित गांव से निकलकर किसी तरह जान माल का रक्षा करते हुए सड़क पर किसी तरह छावनी डाल करके यहाँ पर रैन बसेरा कर रहे हैं। तो चलिए इनसे हम जानते हैं कि क्या परेशानी हो रही है। की परेशानी है बाबू? बहुत चीज के परेशानी छ, रहे ला नहीं जाने छियो, रोड पेरा पर पड़ल छियो, धरती पर अगर आवे छ ने बस्तर छ न कोनो चीज छ से ओइ में आराम करबो। हमरा कोनो जंग इतना खेत दे इतना पुनर्वास दे जे हम ओइ में रहबे बाल बच्चा मिल के। बिल्कुल, कहीं न कहीं बिल्कुल परेशानी तो बना हुआ है, क्या कहेंगे? की कहबै, वएह कटै छै बसै छै तऽ कतऽ रहतै, कतऽ गुजारा करतै, केना रहतै बाल बच्चा, केना खेतै, केना पीतै, केना रहतै। रहने के लिए और कोई जगह नहीं मिला आप लोगों को? हाँ, जगह नहीं मिली। सड़क पर ये छावनी बना करके हैं। हाँ, छावनी में छी। क्या परेशानी है चाचा? सर हम लोग को जो है ना, यहाँ तो देखिए जब बाढ़ पीड़ित में कहाँ हम लोग सड़क पे ही है, तो हम लोग को जो इतना चाहिए जो पुनर्वास चाहिए 5 आठ, जो हम लोग उस जगह रहेंगे। ये प्रत्येक साल आप लोगों को हाँ, ये झेलना प्रत्येक साल का झेलने पड़ता है। इस बार कितना दिनों से परेशानी है? इस बार जो है करीब 1-1.5 महीना से हम लोग को ये नदी परेशानी कर रखा है। कैसे रात गुजारते हैं? कैसे रोड पे ये नीचे में बोरा बिछा करके गुजारते हैं। खाना कैसे खाते हैं? सिविल में खा रहे हैं खाना, बस खाना मिल रहा है? हाँ, खाना नौ की व्यवस्था है? नहीं, नौ का व्यवस्था अभी कोई साल नहीं है। गाँव में कितने लोग फंसे हुए हैं अभी? अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं? कितने लोग फसल छियै बाबू, देखै छक ना 200-300 500 आदमी से कमो के फसल छै। सब चीज कट भस गेलै, जगह जमीन कुछो बचलै या घरो दुआर बचलै या। सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रहा है? कोनो सरकार की मदद नहीं। कोई मदद नहीं। कितने बच्चे हैं? बिल्कुल, बाढ़ पीड़ितों के आंख में आंसू आपने तो देख ही लिया, क्योंकि बोलते बोलते उनका आंसू रुक नहीं रहा था। ऐसे स्थिति में जिला प्रशासन को बाढ़ पीड़ितों के लिए सोचना चाहिए और उनको मदद पहुंचाना चाहिए। ये तस्वीर है कोसी तटबंध के अंदर बसे मुंगरार गांव की, जहां देखिए दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। कोसी के कटाव के कारण कई घर बाढ़ के पानी में विलीन हो चुके हैं। जो घर बचे हैं उसके चारों ओर कोसी के पानी ने डेरा डाल दिया है, जिसके वजह से ग्रामीण अपना घर और सामान लेकर नाव के सहारे बाहर निकल रहे हैं। इन बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ग्रामीणों की बात करें तो उनका आरोप है कि समुचित रूप से सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। ऐसे में लोगों को घंटों नाव के लिए इंतजार करना पड़ता है। वही बात करें तो सरकार की तरफ से भी नाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मुंगरार गांव का तस्वीर है, जो अभी भी लोग वहां पे फंसे नजर आ रहे हैं। और चूंकि
कोसी का जो धारा है गांव के ठीक बीचों बीच जो है बह रही है। आप धारा में देख रहे होंगे कि वहां पे एक बस्ती बना हुआ था, सड़क हुआ करता था, लेकिन कोसी नदी के जल स्तर बढ़ते और घटते के बीच जो है वो गांव के लोग वहां पे फंसे हुए हैं। और जो मंजर कोसी का दिखाई दे रहा है बिल्कुल पूरी तरह से भयावह है और डरावना दिख रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे रहने वाले लोग कैसे रात को गुजारते होंगे ये भी कहना बड़ा दुर्लभ है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उस बगल जाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए नाव पर, इनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह इन लोगों का जो है दिनचर्या होता है। जी बताइए क्या परेशानी है? हमरा आरके तऽ पानिए छै चौबगली आ की कहै छै बीचमे घर छै तऽ ओहिमे केना हमरा सबके रहबै? कोनो व्यवस्था सरकार करतै तबे ने हेतै। सब पानिमे भूखऽ मरै छै, माल मरै छै, लोग मरै छै, सब एहिठिन मरि रहल छै। मवेशी के लिए कैसे आप लोग चारा का व्यवस्था करते हैं? अहिना भूसे बाहरे से खरीद के जेना तेना दिक्कते से भैंस गेलै तऽ नीक बेजा कए कऽ अहिनाहिए करै छै। खाना कैसे बनाते हैं? खाना पीना वएह सिलेंडर छै तऽ लोग कतौ बनबै छै रोडो पेरा पर, जकर घर दुआरि कटि गेलै तऽ की कहै छै रोड पेरा पर सिलेंडर लगा दै छै, ओहिठिना बना कऽ जेना तेना होइ छै, खाइ छै, भूखलो रहै छै। चलिए और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या समस्या बना हुआ। जी बताइए। समस्या बहुत कठिन छै लोकके, चारो कत्ता पानि छै, ने एने जाइ छै ने ओने जाइ छै, कतौ जाइ छै। 99 न्यूज की टीम ने जब बाढ़ पीड़ितों से बात की तो उनका दर्द आंसू के रूप में छलक कर सामने आया। बातचीत के दौरान बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि नदी के अंदर बाढ़ से घिरे घरों में लोग घर को उजाड़कर सारा सामान लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे ताकि समय से सामान और घर का अवशेष ऊंचे जगह पर ले जा सके। वहां लोग सुबह से ही भूखे रहने पर विवश हैं। घर के अन्य लोग जो पहले से ही बाहर निकल गए हैं, बाहर से खाना ले जाने के लिए घाट पर नाव के इंतजार में घंटों बिताने पर मजबूर है, क्योंकि सरकारी नाव की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से खाना समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। इसे लेकर बाढ़ पीड़ितों में काफी आक्रोश है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि न तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई सूचना दी जाती है और न तो सरकार की तरफ से कोई सहायता प्रदान की जाती है। चलिए उन कोसी के पीड़ित से उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी हम सुनते हैं कि क्या परेशानी होती है जब बाढ़ आती है, कैसे इनका जो है दिनचर्या चलता है। जी बताइए। बहुत दिक्कत से रहते हैं हम लोग, बहुत कठिन से रहते हैं। पानी आते हैं तो बहुत कठिन से हम लोग गुजारा करते हैं। नदी में बहुत दिक्कत होता है, घर द्वार सब कट के ऊंचे स्थान आ गया है। हम लोग बहुत दिक्कत से लाए रात हैं। कैसे गुजारते दिन? रात को दिन रात बराबर रहते हैं कोसी नदी में, कोई बहुत दिक्कत रहते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, भूखे प्यासे पानी में बहुत गुजारा कर रहे हैं हम लोग किसी तरह से। हम लोग पानी से बहुत दिक्कत में रहते हैं। कोसी नदी बहुत नजदीक आ गया है, हम लोग क्या करेंगे। हम लोग को बहुत दिक्कत, खाने पीने रहने सूतने। यहाँ पे जो आप लोग रहते थे, कितना घर था यहाँ पे बसा हुआ? यहाँ 300 घर था, 300 घर पानी में चला गया। सरकार की ओर से कोई मुआवजा मिलती है? कुछ नहीं, खाने पीने के लिए बस दे रहा है और कुछ नहीं बाढ़ पीड़ित का। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि चाचा क्या परेशानी बना रहता है बाढ़ के दिनों? परेशानी तो सब कह ही दिया है, सही ये बात है। हम लोगों को यहाँ माल मवेशी जो भी है उसको भी खाना पाना के लिए दिक्कतदारी है। आदमी को भी खाने पीने का दिक्कत है, सोने का भी दिक्कत है। जब कट ही गया है तो दिक्कत हो ही रहा है। क्या बाढ़ आने से पहले आप लोगों को जिला प्रशासन की ओर से क्या सूचना दी जाती है, अलर्ट किया जाता है? नहीं दिया जाता है। कैसे आप लोग फिर समझते हैं जो अपने बाढ़? पानी आता है तो समझते हैं, पूरे धान और सब कुछ दिया गया, घर कट गया, 500 लगभग घर कट गया है पूरे। उस पार में भी, इस पार में, बलवा में, मुंगरार में, डुमरिया में, सब में कट के भस गया। सबका सामान भस गया, कुछ नहीं सरकार दे रहा है। यहाँ पे जो खास करके स्कूली बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, उनका क्या स्थिति है? अभी कोई मास्टर उस्टर नहीं आता है, वैसे रहता है, बेदरा खेलता है। अभी पानी में कोई नहीं आता है मास्टर, अब कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा है। बाबू आप पढ़ते हैं? यस, कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में। स्कूल जाते हैं? हाँ, अब भी जा रहे हैं? जा रहे हैं। आज नहीं गए, मुरार स्कूल जा रहे हैं। स्कूल चालू है। अच्छा, उधर, स्कूल है। उधर का नहीं चालू है। क्या परेशानी हो रहा है?
खाना यहाँ पे होता है, दिक्कत होता है रहने में, पानी बहुत है, स्कूल में पानी भी घुस गया है। पानी घुस गया है। बिल्कुल, कहीं न कहीं इन लोगों के साथ जो है बाढ़ के विभीषिका ऐसा है जो देखने मात्र से रूह कांप जाती है। ये तो आपने तस्वीर देखी सुपौल के उस क्षेत्र की जो बाढ़ प्रभावित है। आपने दर्द सुना बाढ़ पीड़ितों का, लेकिन अब जरा हम आपको सुनाते हैं कि प्रशासन इस मामले में क्या एक्शन ले रही है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं सीओ की प्रतिक्रिया। जरा देखिए कि वो इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी दे रही हैं, साथ ही आश्वासन दे रही हैं कि सरकार की तरफ से हर संभव मदद इन्हें दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जब आपदा पदाधिकारी से प्रतिक्रिया ली गई, जब हमारे सहयोगी ने उनसे सवाल किया, तो देखिए कैसे वो इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। सर्वप्रथम तो जो भी बाढ़ पीड़ित थे उन लोगों के लिए उस दिन क्लोथिंग सीट की व्यवस्था की गई। उसके बाद यहाँ पे उसी दिन से 20 तारीख से ही कम्युनिटी किचन चल रहा है, जिसमें सुबह शाम सभी बाढ़ पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। और साथ ही दवा भी है, पशु का भी दवा और फिर मानव का भी दवा, पशु चारा सबका भी वितरण हुआ है। मतलब जितने सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्था की जानी चाहिए चल रहा है। ये बताइए कितने घर कटे हैं यहाँ? अभी तक लिस्ट के मुताबिक बलवा और यहाँ बैरिया पंचायत में ये मुंगरार और क्या बोलते हैं बलवा में है, ये डुमरिया में टोटल मिला के 300 से ऊपर घर का इन लोगों के द्वारा लिस्ट दिया गया है, जिसका सत्यापन भी किया है। लोगों का आरोप है कि पर्याप्त व्यवस्था में नावें जो है लोगों को मुहैया नहीं करा पाए। नाव का जो भी था व्यवस्था, देखिए हम लोग फर्स्ट डे से आके बोले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सरकारी नाव थी वो चल रही है, लेकिन प्राइवेट किसी ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। तो फिर हम लोग अन्य पंचायत का तो कोई आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं कोई कराए, इस वजह से नाव का पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाया। तो उसमें तो परेशानी बढ़ रही है बात नहीं, तो वो है बड़ी नहीं है। सबको जहाँ तक हुआ जितने भी लोग हैं प्राइवेट नाव से ही सारा काम कराया गया है, सब लोग यहाँ है। हम जो पूछ रहे हैं हम ऑथराइज नहीं है बोलने के लिए, आपदा के हम समझ रहे हैं, हम ऑथराइज नहीं बोलने के लिए। आप समझिए हम ऑथराइज नहीं है, डीएम साहब बोलेंगे। व्यवस्था किया जा रहा है आपदा पीड़ितों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए। चलो सर, काफी लोगों को परेशानी है, क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? ये कोई इस साल की बात नहीं है, ये तस्वीर आपको हर साल मॉनसून में देखने को मिलेगी। बारिश आती है, बाढ़ का पानी इसी तरीके से पूरे क्षेत्र में फैल जाता है, जिसमें 300 से 400 घर बाढ़ के पानी में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद फिर से ग्रामीण किसी तरीके से अपना घर बसाते हैं और फिर अगले साल वही तस्वीर, वही बाढ़ के पानी में इनका घर बह जाता है। सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जब सरकार और जिला प्रशासन को इस बात की सूचना है कि इस इलाके में हर साल बाढ़ का पानी आता है, ग्रामीणों को बाढ़ के पानी से खतरा है, तो वो कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं करती? पता नहीं सरकार की नजरें कब इस ओर इनायत होंगी और कब बारिश के मौसम में इन ग्रामीणों के आंसू बहना बंद होंगे। 99 न्यूज के लिए सुपौल से राजीव कुमार की रिपोर्ट।